नमस्कार मेरे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, आज आइए हमें पढ़ना है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। देखिए, इसके जो है भारत डिजिटल कार्यक्रम की 9 योजनाएं इसके अंतर्गत चलाई गई हैं। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत होता क्या है, वो न्यू योजनाएं, जो 9 योजनाएं बनाई गई हैं वो ये हैं। यह ब्रॉडबैंड हाईवेज, अर्थात जो ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड यानी एक जो है ऑनलाइन सिस्टम होता है, जो नेटवर्क का सिस्टम होता है, इसको क्या बनाना है, हाई बनाना है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, पब्लिक पब्लिक समझते हो, पब्लिक मीन्स यानी लोगों के बीच जो है अधिक से अधिक क्या पहुंचाना है, इंटरनेट को पहुंचाना ही क्या है, डिजिटल इंडिया है। मोदी जी का डिजिटल इंडिया वही है। और जानकारी सभी के लिए, अर्थात ऑनलाइन जानकारी सभी के पास क्या हो जाए, सेकंडों में पहुंच जाएगा। उससे क्या होगी, डिजिटल जो है इंडिया बनेगा। अगला है फर्स्ट हार्वेस्ट प्रोग्राम। सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट यानी तुरंत के तुरंत प्रोग्रामों को बहुत जल्दी जो है क्या कर देना, फास्ट रूप से बहुत जल्दी पहुंचा देना। मोबाइल कनेक्टिविटी सबको सुगम सुलभ कराना, अर्थात जो मोबाइल है कभी कभी सिग्नल चले जाते हैं, आ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो भी सभी को कैसे कराना, जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल हाई फाई करवाना। यही तो डिजिटल इंडिया है, यही तो मोदी चाहते हैं, यही डिजिटल इंडिया कहलाती है। रोजगार और जो है जे लिखा है रोजगार परक सूचना प्रौद्योगिकी, रोजगार ऐसी चीज़ें, रोजगार की चीज़ें जो है तुरंत उपलब्ध कराना। चूँकि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जब आप क्या करोगे, अधिक से अधिक जो है जो कार्यक्रम, डिजिटल जो है कार्यक्रम चलाओगे और ऑनलाइन के क्षेत्र में काम करोगे, तो आत्मनिर्भर क्या हो जाओगे, खुद ब खुद बन जाओगे। और ई क्रांति, इंटरनेट के क्षेत्र में क्या लाना, क्रांति लाना। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, अर्थात इलेक्ट्रॉन के जरिए ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की जो है तुरंत क्या कर देना, डिलीवरी। जैसे अपन मंगवाते हैं, कई चीज़ें मंगवा रहे हैं, मोबाइल मंगवा लेते हैं और जूते मंगवा लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिलीवरी है तुरंत की तुरंत क्या करवा देते हैं, अपन ऑर्डर लगाते हैं, 1-2 दिन में जो है अपने पास आ जाता है। तो आज अपन जो है, इसके बाद है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार की जो है सुधारना, अर्थात ई गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जो प्रौद्योगिकी के जरिए जो है सरकार को सुधारना। सीधे डायरेक्ट जो है सरकार पर प्रभाव पड़ता है इंटरनेट से। अपन जो भी चीज़ें भेजते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ अपन भेज देते हैं वो डायरेक्ट किसके पास पहुंच जाती है, सरकार के पास पहुंच जाती है। और आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, अर्थात इससे क्या होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जो उसे कहना है वो स्वयं करेगा, क्या कहाँ कहना है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर, ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कहीं भी चला जाए। अब तो देखिए, पढ़े लिखे भी नहीं हैं जो, वो भी क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वो भी ऑर्डर लगा रहे हैं। तो इसे ही तो कहते हैं आत्मनिर्भर। एटीएम में जाती हैं, एटीएम में जाते हैं, एंट्री वाली मशीन होती है, पासबुक पे एंट्री करते हैं, जैसे ही लगाते हैं जो है होने लगा। भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो क्या बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई, इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसको जरूर सीख लेना। डिजिटल इंडिया का ध्येय वाक्य पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा, पावर टू एम्पावर। ठीक है, तो इसका ध्येय वाक्य पूछा जाएगा, डिजिटल इंडिया का ध्येय वाक्य क्या है। तो इसका ध्येय वाक्य जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ध्येय वाक्य क्या है, पावर टू एम्पावर। देश, किस देश में चलाया जा रहा है जी कार्यक्रम, जी चलाया जा इंडिया, किसके द्वारा चलाया गया था, नरेंद्र मंत्रालय, किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है क्या रखा गया है, इसको डिजिटल इंडिया को रखा गया है। और जो है जो किसके अंतर्गत है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। प्रमुख लोग, इसके प्रमुख लोग है रविशंकर प्रसाद, SS, और जो है आहलूवालिया, जो इसके क्या है, प्रमुख लोग हैं जो इसको संचालन करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत जी जरूर याद रखना, जी पूछा जाएगा। लाइट जाने की वजह से तस्वीर नहीं दिख पा रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, जारी रखते हैं अपनी वीडियो को, कि जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी पूछा जाएगा। 1 जुलाई 2015 से इसको क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। लगभग इसको 7-8 वर्ष क्या है होने को आए हैं। और वर्तमान में जी क्या है, वर्तमान में जी क्या हो रही है, बराबर चल रही है, अर्थात चलायमान है वर्तमान में भी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। एक निबंध टाइप में है जो उसके बारे में अपन देखेंगे कि जो है क्या है, डिजिटल इंडिया है क्या, इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए जी है, आइए, सरकार ने इंटरनेट
कनेक्टिविटी में सुधार के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया था। अर्थात किसमें सुधार के लिए, ताकि जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट जो है अपन को मजबूत तरीके से क्या हो सके, मिल सके, चाहे लेटे हुए हो, चाहे घर में जो है बैठे हुए हो, अंदर भी, अपने अंदर भी जो है क्या हो सके, नेटवर्क आ सके, कहीं भी नेटवर्क जा सके। साथ ही देश के सुदूर ग्रामीण एवं क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो उसका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल इंडिया के यही उद्देश्य, सुदूर यानी दूर क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी क्या है, इंटरनेट को आराम से पहुंचाया जा सके। इनमें से एक पहल देश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ हवाई स्पीड इंटरनेट को जोड़ना भी है, ताकि जो है एक ये भी है कि जो है हवाई स्पीड इंटरनेट को सबसे अधिक से अधिक जोड़ा। हवाई स्पीड वाले ही तो अपन चलाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वो हवाई स्पीड ही तो है। इससे क्या कहना है, अधिक से अधिक इंटरनेट को जोड़ना है। 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी, अपन देख ही चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को ऊपर उठाना है। जो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को क्या करना है, बढ़ाना है और इनके उत्पादों को अधिक से अधिक ऊपर तक ले जाना है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो अपन जानते हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया है, कई प्रकार की LCDयाँ आने लगी हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए कुछ और दिया है डिजिटल इंडिया के बारे में, थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए डिजिटल इंडिया भारत सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक योजना है। अर्थात ये भारत सरकार की एक सबसे बड़ी योजना है डिजिटल इंडिया। भारत को क्या बनाना, डिजिटल बनाना, अच्छा जो है दिखना चाहिए भारत, तो हर काम जो है डिजिटल रूप से होना चाहिए। अब होने भी लगे, हर काम ऑनलाइन चल रहा है, जो है बिना ऑनलाइन के कोई काम नहीं हो सकता। भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में क्या कहती है, निवास करती है, और यहाँ के लोगों सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार का क्या है, मुख्य मुद्दा है। और वो सिर्फ किसके द्वारा पहुँच सकता है, केवल ऑनलाइन के। इसीलिए भारत सरकार ने सभी ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। तो यही है डिजिटल इंडिया कि जो है ग्रामीण छोटे से छोटे ग्रामों तक भी क्या पहुंच जाए, इंटरनेट पहुंच जाए, और डायरेक्ट जो है लाभ किसको मिले, उस ग्रामीण जनसंख्या को मिले। उसे ही क्या कहा जाता है, डिजिटल इंडिया कहा जाएगा। आगे बढ़ते, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को किया गया था। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें क्या पहुंचाना है, मुख्य रूप से इंटरनेट को पहुंचाना है। और ये कब की गई थी, 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंटरनेट से पूरे भारत को जोड़ना, इसके साथ ही इंटरनेट के जरिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो समझ गए होंगे आप कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है क्या। अर्थात डिजिटल इंडिया का सभी प्रकार की डिजिटल चीज़ों का ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना और नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, और तुरंत जो है ग्रामीण जो व्यक्ति हैं उनको लाभ पहुंच जाए, यही क्या है, डिजिटल इंडिया है। तो बताइए कैसी लगी आज की वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, नमस्कार साथियों।